बीएसपी ने कह दिया है हम तो अकेले चलेंगे, अकेले राह जो है वो अपनाने जा रहे हैं। इसी के साथ ये एकला चलो की राह ने कैसे मुश्किलें बढ़ा दी हैं अखिलेश यादव की, ये समझिएगा। क्योंकि अखिलेश यादव जिन्होंने अपने कैंडिडेट उन सीटों पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां उतारे थे, वहां पर बहुत चालाकी के साथ मायावती ने कहा कि ठीक है हम तुम्हारा पीडीए वाला फॉर्मूला बिगाड़ देते हैं। अगर टैक्स को आगे हम बढ़ा दें तो अखिलेश के पीडीए के खिलाफ जो दांव चला है वो मायावती ने चला है। वो कैसे चला है ये समझिए। जो नाम है पश्चिमी यूपी से मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा है और जो 3 उम्मीदवार है वो खेल बिगाड़ देंगे अखिलेश यादव का। ये कैसे? मुरादाबाद से इरफान सोलंकी को टिकट दिया गया है बीएसपी की ओर से, अमरोहा से मुजाहिद हुसैन को टिकट दिया गया बीएसपी की तरफ से, तो सहारनपुर से माजिद अली को मैदान में उतार दिया। और इसी के बाद अखिलेश का वो फॉर्मूला जिसमें पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक है उसमें सेंधमारी की गई है मायावती की ओर से। यूपी में बीएसपी त्रिकोणीय समीकरण बनाने की कोशिश कर रही है। ये त्रिकोणीय समीकरण सीधे सीधे किसको फायदा पहुंचाएगा ये अहम हो जाता है, क्योंकि माना जा रहा है ये सीधे सीधे फायदा पहुंचाएगा बीएसपी को। लेकिन ये तमाम फॉर्मूले पर कैसे बाजी मार रहे हैं योगी आदित्यनाथ, ये कहते हुए कि कानून व्यवस्था अगर कहीं अच्छी है तो उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में यही मुद्दा चुनावों में 80 की जीत का रास्ता तय करते हुए किले फतेह करेगा। उसके लिए जो एजेंडा तैयार किया गया योगी आदित्यनाथ की ओर से, इस रिपोर्ट में समझिए। लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने यूपी फतेह का फॉर्मूला तय कर लिया है। 51 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है। अभी 29 नामों का आना बाकी है। लेकिन इस बीच बीजेपी ने जीत का मंत्र सेट कर लिया है। फिर चाहे मुद्दा असुरक्षित माहौल का हो, बेटियों से छेड़छाड़ का हो, सनातन अपमान का हो या फिर पिछड़ों के सम्मान का हो, बीजेपी हर मुद्दे पर विपक्ष को कड़ी मात देने को तैयार है। युवाओं को रोजगार के मुद्दे पर सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर कड़ा प्रहार बोला। अरे वहां तो चाचा और भतीजे में ही जंग लगी हुई है। नियुक्ति आती थी, पूरा परिवार वसूली में मस्त हो जाता था। यूपी में माफिया अपराधियों को पालने पोसने का समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया और बताया कैसे माफियाओं का उपचार हो रहा है। आप देख रहे होंगे यहाँ माफिया अपना रहे हैं, यूपी में माफिया की छाती में बुलडोजर चढ़ रहे हैं। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी को कानून व्यवस्था के साथ साथ विकास के मुद्दे पर भी घेरा। उन्होंने कहा कि जब अच्छी सरकार आती है तो सुरक्षा के साथ साथ समृद्धि भी लाती है। डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो क्या ये 56 लाख गरीबों को उत्तर प्रदेश के अंदर मकान मिल पाते क्या? और क्या ये सपा और कांग्रेस के लोग दे पाते? सीएम योगी ने अखिलेश यादव के मिशन पीडीए की भी पोल खोली। उन्होंने कहा समाजवादी दलित हितैषी होने का दिखावा करती है। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने पिछली सरकार को सनातन विरोधी बताते हुए कहा कि पहले पर्व त्योहारों पर कर्फ्यू लगा दिया जाता था, जबकि आज फूल बरसाए जाते हैं। पहले राम के नाम पर डंडे चलते थे, गोलियां चलती थी, आज जय श्री राम की बोली लगती है। याद करिए, पहले जय श्री राम का नारा लगाने पर लाठियां बरसती थी और अब दुनिया जय श्री राम का दर्शन करने के लिए अयोध्या धाम पधार रही है। ये लोग तो लाठी डंडा बरसाते थे, भाइयों बहनों, ये लोग तो जलाभिषेक पे रोक लगाते थे। सीएम योगी ने जनता को वोट की ताकत का एहसास कराते हुए कहा, देखिए आपके एक वोट ने यूपी को कहां से कहां तक पहुंचा दिया। सभी सीटें हमें चुना करके दे दी, सभी सीटें में दी, तो स्वाभाविक रूप से जब आपने 100% रिजल्ट दिया है तो 100% अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए 100% कार्य भी हमें करना है। अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति और अपराधियों पर त्वरित कार्रवाई, अफसरों को नसीहत, कठोर संदेश और वादों पर खरा उतरने की सीएम योगी की छवि अकेले ही यूपी का रण जीतने के लिए काफी नजर आती है। कोई बाहरी नहीं है, यही काम तुम भी करते थे, तो जो काम किए हो फल तो वही काटोगे जो बीज बोया है। अपराधियों के साथ साथ अफसरों पर भी लगाम कसने की सीएम योगी की तकनीक ही
जनता का उन पर भरोसा और मजबूत बनाती है। यही वजह है कि जनता भी इससे खुश नजर आ रही है। योगी सरकार में बहुत बढ़िया व्यवस्था है, गरीबों को घर मिल रहा है, राशन मिल रहा है, हर चीज मुफ्त मिल रहा है। 10 में से 9 योगी जी को। अखिलेश ने हम लोगों के लिए तो कुछ नहीं किया। योगी का बहुत अच्छा है, योगी मोदी का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम किया। इतनी शांति है, देहात में बहुत शांति है, शहरों में भी बहुत शांति है। बेहतर कानून व्यवस्था हर किसी के लिए पहली प्राथमिकता होती है। सीएम योगी के राज में यूपी का लॉ एंड ऑर्डर न सिर्फ बेहतर हुआ बल्कि पूरे देश के लिए रोल मॉडल बन गया। बंगाल से लेकर पाकिस्तान तक योगी मॉडल की मांग अक्सर सुनने को मिलती है। यही वजह है कि कानून व्यवस्था को मंत्र बनाकर बीजेपी यूपी फतेह का दम भर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, योगी आदित्यनाथ जो हर एक फॉर्मूले पर सेट है, आगे बढ़ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि कैसे दर्शनों के लिए रामलला के भीड़ लग रही है, लेकिन विपक्ष को ये भी रास नहीं आ रहा है। शत्रुघ्न सिन्हा कह रहे नहीं, 5000 लोग पहुंच रहे हैं, जिनको आईना दिखा दिया गया, जिनको आईना दिखाया गया योगी आदित्यनाथ की ओर से। सुनिए जरा क्या कुछ कहा गया। 5 लाख लोग पहुंचे वहां प्रचार के बाद। दूसरे तीसरे दिन 3 लाख संख्या बहुत कम हो गई। उसके 2-3 दिन बाद 2 लाख फिर आ गए और उसके 2-3 दिन बाद 5,000, 10,000, 20,000 और अभी तो 1,000-2,000 लोग जा रहे हैं। क्योंकि शंकराचार्य जहां नहीं पहुंचे, मंदिर पूरा नहीं है। कि अयोध्या ने फिर से अपने आप को साबित किया है आतिथ्य सेवा का। आप सोचिए कि मैं 1 सप्ताह पहले देख रहा था, 22 जनवरी से लेकर के और 10 मार्च तक 1 करोड़ श्रद्धालुओं ने प्रभु रामलला का दर्शन अयोध्या धाम में आकर के किया है। और आइए बात करते हैं अंदर खबर में आज की दूसरी खबर की। सीएए को लेकर जिस तरह से अभी भी सुर बुलंद हो रहे हैं विपक्ष के, उनको जवाब दिया गया, अरविंद केजरीवाल को जवाब दिया गया आज खुद गृह मंत्री अमित शाह की ओर से। और वो जो जवाब था वो क्या था, जरा उन ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको बताने जा रही हूं। जो कहा गया था, कैसे बताया गया कि सीएए लागू हो चुका है, ये वापस नहीं लौटेगा। ये कहा गया है किसी की नागरिकता लेने वाला नहीं बल्कि नागरिकता देने वाला है। तो जो लोग भ्रम की राजनीति कर रहे हैं उनको जवाब दिया गया। अमित शाह ने कहा हम किसी भी हाल में सीएए वापस नहीं लेंगे। ये कहा गया सीएए वापस ले लीजिए, विपक्ष लगातार ये कह रहा है। तो ये जवाब दिया गया है अमित शाह की ओर से। दूसरा पॉइंट चलाइए जल्दी से। तो अमित शाह साफ तौर पर बता चुके हैं किसी की नागरिकता नहीं जाएगी, कानून लागू करने का अधिकार केंद्र के पास है। जबकि लगातार ये झूठ की राजनीति विपक्ष फैला रहा है, अपने राज्यों में लागू हम नहीं होने देंगे। विपक्ष कह रहा है 1947 से भी बड़ा माइग्रेशन होगा। तो अमित शाह की ओर से कहा गया है कि दिल्ली के सीएम एक तरह से रोहिंग्यों के बारे में बात क्यों नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति है, ये कहा जा रहा है। और इन सब को जवाब जो दिया गया है गृह मंत्री अमित शाह की ओर से, उसके बाद विपक्ष तिलमिला उठा है। एक रिपोर्ट देखिए। मोदी हमारा परिवार, मोदी हमारा परिवार। सीए का कानून कभी वापस नहीं जाएगा और भारत की नागरिकता सुनिश्चित करना ये भारत का विषय है, भारत की संप्रभुता का निर्णय है। इसके साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान उन सब विरोधियों को करारा जवाब है जो सीएए का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। पड़ोसी देशों से आए शरणार्थियों को नागरिकता देने की लड़ाई अब शाह वर्सेस विपक्ष हो गई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, सीएम स्टालिन, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, असदुद्दीन ओवैसी, उद्धव ठाकरे ने सीए पर विरोध जताया तो शाह ने उनकी बोलती बंद कर दी। उनका हिस्ट्री है, जो बोलते हैं वो करते नहीं है। मोदी जी का हिस्ट्री है, जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, नरेंद्र मोदी ने कहा है, वो पत्थर की लकीर है। मोदी की हर गारंटी पूरी होनी। विपक्ष के विरोध को अमित शाह ने चुनावी एजेंडा बताते हुए कहा, विपक्षी नेता तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। पॉलिटिक्स करने के हजारों मंच है। प्लीज बांग्लादेश से आए हुए बंगाली हिंदुओं का हित मत करिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीएए के विरोध में बुरी तरह फंस गए। केजरीवाल ने शरणार्थियों को चोर, लुटेरा और घुसपैठिया कहा। सीएए कानून को देश के लिए खतरनाक बताया तो अमित शाह ने
दो टूक जवाब देते हुए रोहिंग्याओं पर सवाल पूछ लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज हम पूरा देश मिलके, सारी सरकारें मिलके अपने देश के बच्चों को रोजगार देने में असमर्थ हैं। जो इतनी भारी संख्या में बाहर से आप पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोगों को हमारे देश में लाके बसाना चाहते हो, उनको नौकरियां कहां से दोगे? उनके लिए नौकरियां कहां से आएंगी? दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने भ्रष्टाचार के उजागर होने से अपना आपा खो बैठे हैं, और इतनी ही चिंता है तो वो क्यों बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात नहीं करते हैं? रोहिंग्यास का विरोध क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं।